बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। डेटा टाइप्स, क्या डेटा टाइप्स समझते हैं, क्या कहानी है डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले इसको पढ़ लो भाई। अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी डन। इस लास्ट वाली पैराग्राफ को सोचना छोड़ दो, बस ये पहली वाली लाइन देखो क्या बोल रहा है। अ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर किस किस टाइप की वैल्यूज़ हैं वो आपको कैसे पता लगता है, या कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी वैल्यूज़ है, सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, अगर आप सिर्फ इंटीजर दे रहे हो 1 5 3 4 इस तरह से, तो उसकी जो डेटा टाइप होती है वो अलग होती है। अगर स्ट्रिंग है तो उसका डेटा टाइप अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आगे जाके। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा टाइप्स हैं ये होते कितने हैं। ठीक है, पीएचपी के अंदर 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्केलर, और उसके बाद कंपाउंड, और उसके बाद स्पेशल। स्केलर का मतलब यहाँ पे है सिंगल डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर, डबल और फ्लोट दोनों सेम ही है, यहाँ पे आप इसको डबल कहते हो। स्ट्रिंग आपके पास आता है, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह जो आप देते हो। बुलियन का आपको पता है ट्रू और फॉल्स वाली जो वैल्यूज होती हैं ये आपकी स्केलर के अंदर आती हैं। ये आपके पास 4 डेटा टाइप हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर एरे है और ऑब्जेक्ट है, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको आगे जाके पढ़ेंगे ऊट के अंदर। ठीक है, और एरे को हम अलग पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ऊट के अंदर पढ़ लेंगे। अच्छा जी, स्पेशल टाइप्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास है नल। क्या है, नल है, और उसके बाद दूसरा क्या है, रिसोर्स है। रिसोर्स हमारी एक्सटर्नल जो डेटा आती है डेटा बेसिस वगैरह से, या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हमारे पास पीएचपी के प्रोग्राम में आती हैं उनका रेफरेंस वगैरह देने के लिए हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं। इसको भी बड़ा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है अभी। नल को हम समझेंगे और बाकी इन चारों को समझेंगे। बाकी ये जो एरे और ऑब्जेक्ट है ये हम आगे जाके समझेंगे। ओवरऑल मैंने आपको बताना था कि ये पूरा का पूरा फ्लो किस तरह से डेटा टाइप्स का, ये चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे वो इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है और बुलियन है। क्लियर है, और ये भी देखेंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी डेटा है तो उसका पता कैसे लगेगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो ये है। सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, थोड़ा इत्मीनान से। गर्मी है बाहर, 40+ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है भाई। अच्छा, आगे जाते हैं। डेटा टाइप्स में से देखो, अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर नंबर इस तरह से स्टोर करवा रहे हो जो बिल्कुल प्योर नंबर है, ठीक है ना, वेदर इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो इंटीजर कहलाएगा। और अगर पॉइंट की वैल्यूज़ हैं तो वो डबल होगा, जैसे फ्लोट भी आप कह सकते हो। और डबल कोटेशन के अंदर है तो वो स्ट्रिंग होगा। अगर ट्रू या फॉल्स है तो वो बुलियन होगी। अगर इस तरह से है तो वो एरे होगा, इसको इग्नोर करो। और अगर कुछ भी नहीं है तो वो नल होगा, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं। नोट, गेट टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब मैंने आपको बताया ना कि किसी भी वेरिएबल के अंदर जो